जब उसके मुकाम तक उसे पहुंचाया जाता है ना, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता कि वो परेशान है, उसको यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ क्या होगा। तो एकदम से अगर उसे कहें कि ये है ना आपका खैमा, फिर वो उसका नंबर पड़ेगा और फिर वो लोग देखेगा, और लोग देखने के बाद उसे जब यकीन हो गया कि मैं आ गया हूँ, फिर जो आपकी तरफ देखता है ना, वो नहीं मैं वो बता नहीं सकता। मसलन एक बात मैं आपकी आंखें देखना चाहता हूँ अभी, अब आप अगर ऐनक उतारे तो। हाँ, आप बताइए। एक दफ़ा ना जी, जमजम जहाँ से भरते हैं, वहाँ से लोग जमजम भर के जा रहे हैं। उस वक़्त 10 लीटर का कैन अलाउ था जी। एक बुज़ुर्ग थे केपी के, उनकी उम्र रही होगी 70 के करीब। उन्होंने वो जमजम का कैन भरा, थोड़ी दूर चले तो रुके, फिर उन्होंने नीचे रखा, फिर बैठ गए, फिर वो उठे, कैन उन्होंने रखा, फिर चले। जब दूसरी जगह गए तो मैंने अपना काम सारा छोड़ा, उनको मैंने कहा बाकी दोस्त, मैंने कहा यार ये संभालना, मैं अभी आता हूँ। मैं गया उस बाबा जी के पास, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं कैन आपका छोड़ दूँ? तो उन्होंने मुझे हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा। मैंने कैन उनसे लिया, मैंने उनका एक हाथ पकड़ा, अब मैं उनके साथ बातें करता करता चला जा रहा हूँ। तकरीबन ½ किलोमीटर उनका घर था, मुख्तलिफ जगहें से। फिर उन्होंने कहा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं ना, इन सीढ़ियों के ऊपर मेरा कमरा है, आप सीढ़ियों के नीचे रख दो, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको रास्ते में तो नहीं छोड़ूंगा। अब वो सीढ़ियों पे नीचे खड़े हो गए, मैं गया, सीढ़ियाँ चढ़ी, उसने मुझे इशारा किया कि ये वाला दरवाज़ा है। मैंने वहाँ कैन रखा, मैं नीचे वापस आया तो उसने मुझे 5 रियाल निकाल के दिए। मैंने कहा ये 5 रियाल है। मैंने कहा बाबा जी मैं पैसों के लिए नहीं आया, अगर आपका बेटा आपके साथ होता मेरी तरह तो उसको आप पैसे तो नहीं ना देते, उस आपका हक। कहना हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी बैतुल्ला किस तरफ है? तो मैंने मीनारों से देखा, मैंने कहा वो उस तरफ है। वो बाबे ने ऐसे टर्न किया, ऐसे झोली उठाई और उसने मीनारों की तरफ, बैतुल्ला की तरफ कहा, या खुदाया पाका मेरे इस हज का सवाब इसको दे दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अब वो मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ, उस बाबे को मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ। मैं उनसे मिलके वापसी के लिए चला, जहाँ तक वो मुझे नज़र आ सकते थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, वो तब तक मेरी तरफ देख रहे थे जब तक मैं टर्न नहीं हो गया। और मैं टर्न होके थोड़ा सा आगे गया, मैं फिर वापस आया। मैंने फिर वापस आके ऐसे देखा तो वो बाबा खड़े थे और फिर उन्होंने मुझे यूं किया और फिर वो बाबा ऊपर गए। अब इस बात से मुझे जो बात याद आती है कि जब मैं पहली दफ़ा अपने घर मियाँ चन्नू से कहीं जाने के लिए निकला तो मेरी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी। हमारा घर गली के बिल्कुल मिड में था। जब मैं बिल्कुल गली के कॉर्नर से मैं मुड़ता, मेरी माँ मुझे देख रही होती, मैं ऐसे करके मुड़ जाता, फिर मैं जानबूझ के थोड़ा आगे जाके वापस आता था, फिर वापस आता। माँ वहाँ खड़ी होती थी, फिर मैं दोबारा से यूँ करता। मेरी माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 30 साल हो गए। 30 बरस? जी सर। तो बैतुल्ला के अंदर जब मैंने उस बाबा को देखा, फिर मैंने जाके जब मुड़ के देखा, वापस आके देखा तो वो बाबा ने जब मुझे यूँ किया तो मैंने फिर अपनी माँ के लिए दुआ की। तब मुझे पता चला माँ मरती नहीं, वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मिलती। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही और उसके फरिश्ते भी वही। उतर सकते हैं तेरी इमदाद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही है। अल्लाह की मदद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, अल्लाह से एक रिश्ता रखना पड़ता है। मदीना मुनव्वरा की क्या कैफियत और क्या फ़िज़ा है? अगर मैं पूछूँ, आप तो गाहे गाहे, हम तो बड़े कहते हैं कि बस वहाँ ये कहें कि यक निगाहे गाहे गाहे, बस कोई शक नहीं। तो क्या फ़िज़ा है वहाँ की हाजी साहब? मक्का मुकरमा में मैं ना जिधर से गुजरता हूँ ना, अल्लाह मुझे देखता है। मैं गलियों में जाता हूँ, अल्लाह मुझे देखता है। मैं होटल में हूँ, अल्लाह मुझे देखता है। मुझे जलाल से डर बहुत लगता है अल्लाह का।
फिर मैं जब मदीना मुनव्वरा आ जाता हूँ तो मेरा खौफ ख़त्म हो जाता है। जलाल से जमाल, जमाल की तरफ जब मैं आता हूँ तो मेरा खौफ ख़त्म हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। यानी अगर मैं ढूंढूं भी सही तो मेरे अंदर से वो कि दुआ करूं मैं किसी चीज़ की कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए या मेरा फ़लाना मसला है, वहाँ आके मुझे लगता है कि मेरा कोई मसला नहीं और ये मेरे मसले हैं ही नहीं। ये मेरे मसले हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। भाई ये जिसका है, जिसने थामा हुआ है इस आसमान को, जिसने थामा हुआ है इस ज़मीन को, जिसने समंदर को थामा हुआ है, उसने मुझे भी तो थामा हुआ। वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। मुझे इस पे पूरा ईमान होता है, पूरा यकीन होता है। मैंने आपको याद है एक बार हम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने मुझे कहा था कि वो जूते जब ऊपर से फेंके जाते तो एक आवाज़ आती है अदब पे, आप कह रहे थे कि वो बड़ा, वो आवाज़ मेरे दिल के ऊपर लगती है सर। जहाँ इजाज़त नहीं है ऊंची आवाज़ देने की, जहाँ इजाज़त नहीं है ऊंचा कुरान पढ़ने की, मेरे महबूब से ऊंची आवाज़ ना हो किसी की, जहाँ कदम बिल्कुल नरम, जहाँ गुफ्तगू बिल्कुल नरम, वहाँ जूते गिरने की आवाज़ आए तो मेरी जान निकल जाती है। तब मेरी ये कोशिश होती है कि जिस दरवाज़े से मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले तो जो चप्पलें इस तरफ हैं उनको इस तरफ कर दिया जाए ताकि जो आदमी आए वो उसमें चप्पली पहने, और अगर कोई ऐसे फेंकने लगे तो उसको पकड़ कर आराम से नीचे 1-2 दफ़ा करेंगे तो वो नहीं होता। फिर लोगों को समझाएं, नहीं करते लोग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 बेटियां और 1 बेटा। ठीक। हम 6 लोग हैं घर के, अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 हाजी हैं। और आप एक एज का इंतज़ार कर रहे थे, अब ये 6 के 6 जो हैं ये खादिमुल हुज्जाज बन गए, ऐसे ही? अब 2 सालों से जो है, पिछले 2 साल से अब वो सर्विस पे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो मेरे सारे बच्चे और मेरी वाइफ जो है वो 6 के 6 ही हम सर्विस पे चले जाएंगे सर। पहले वो 2-3 महीने ट्रेनिंग के थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सभी सर्विस पे चले जाएंगे। अब मेरी बच्चियाँ भी और मेरा बेटा भी और मेरी वाइफ भी, बल्कि मेरी अम्मा भी, जो मेरी सास है ना जी, उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह है कि बाज़ औक़ात कई फैमिलियाँ जो है ना मेरी बीवी को कहती हैं कि है नहीं तेरी सास किड्डी चंगी। मतलब उन्होंने वोट ताड़े वाले। नहीं, मेरी अम्मा के साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अक्सर बेशतर मैं और मेरी अम्मा, जो मेरी सास है, जो मेरी फुप्पो है, वो ना गले में बाजू डाल के चलते हैं। अम्मा ने मुझे इधर से हाथ डाला होता है, मैंने उनको गले में हाथ डाला होता है। हम बातें करते हुए जिस तरह जा रहे होते हैं या जिस तरह फिर रहे होते हैं, अक्सर फैमिलियाँ जो हैं मेरी वाइफ को ये कहती रहती हैं कि यानी तेरी सास किड्डी चंगी। वो बहुत कम बताती है, लेकिन वो कहीं कहीं फिर बता देती है कि भी ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है, ये इसकी सास है।